मैम जब आपने ट्रेनिंग का आंसर दिया एनसीसी की तो एक क्वेश्चन रह गया उसमें कि उसमें जब सिलेक्शन करते हैं तो जैसे आपने बताया कि रनिंग वगैरह करते हैं और स्टेमिना वगैरह चेक करते हैं, तो उन्होंने पहले से मेजर कर रखा होता है कि इतने टाइम लिमिट में रनिंग कंप्लीट होनी चाहिए या फिर इतना स्टेमिना होना चाहिए किसी कैंडिडेट का? सभी का रिकॉर्ड करके रखते हैं एंड सीनियरिटी के वाइज कितना हमारा वैकेंसी होता है उसके हिसाब से हम सेलेक्ट करेंगे। मतलब 20 हमारा इस साल का 20 मेंबर्स ही ज्वाइन कर सकता है। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। कॉलेज लेवल में सिलेक्शन होता है। तो कॉलेज में सिर्फ 20 वैकेंसी है हमारा। तो क्या होता है, मान लीजिए 100 मेंबर्स आए हुए हैं तो 100 मेंबर्स को ही भी भगाते हैं। तो उसमें से हम बोलते हैं उनका टाइमिंग रिकॉर्ड करते हैं 1500 मीटर कितने टाइम में वो लोग खत्म किया है। तो वो मान लीजिए वो पहला स्क्रीनिंग लेवल, तो उसमें से 50 निकाल दिया। उसके बाद पुशअप्स किया एंड उनका 1 मिनट के लिए कितने पुशअप्स करते हैं उनका हमने मार्किंग करते हैं एंड उसके हिसाब से नेक्स्ट लेवल हो गया। तो ऐसा लेवल में हम लेते हैं एंड इट इज ओनली ऑन आवर कॉलेज। डिफरेंट कॉलेज का डिफरेंट सिलेक्शन प्रोसीजर हो सकता है। स्कूल के बाद कॉलेज नहीं किया तो क्या वो एनसीसी ज्वाइन कर सकता है? एज उसकी वही है कॉलेज वाली, पर उसने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया है। नहीं कर सकता। उसको मतलब एटलीस्ट दूसरा कॉलेज में ज्वाइन होना पड़ता है जहां पे एनसीसी नहीं है। फिर भी वो एनसीसी कर सकता है पर उसको कॉलेज में रहना पड़ेगा। मतलब कोई और कॉलेज ही सही पर कहीं पे पढ़ता होना चाहिए। उसको कॉलेज स्टूडेंट ही होना पड़ेगा। कैसे हो सकता है? इसको ओपन यूनिट बोलते हैं। मे बी जब एनसीसी किया था, मतलब कॉलेज में, हमारा कॉलेज में नहीं था एनसीसी। जो मैं पढ़ रही होती ही, मैं 11th एंड 12th में जब कर रही थी, मैं जो कॉलेज में पढ़ रही थी उस कॉलेज में एनसीसी नहीं था। तो मैंने क्या किया, जो मेरा स्कूल का कॉलेज है उसी में मैंने एनसीसी ज्वाइन किया। कैसे कर सकते हैं? जो लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, जिनका कॉलेज में एनसीसी नहीं है, वो जो एनसीसी यूनिट होते हैं या दूसरे कॉलेजेस जहाँ पे एनसीसी होते हैं, उनके एएनओ को अप्रोच करके वो बोल सकते हैं कि मुझे इंटरेस्ट है एनसीसी ज्वाइन करने के लिए एंड मुझे मैं टैलेंटेड हूँ, मैं पोटेंशियल है मेरे पास एंड मैं कमिटेड हूँ ज्वाइन करने के लिए। तो उनका वैकेंसी है तो वो ले सकते हैं आपको। तो आपको अप्रोच करना पड़ेगा कोई अदर कॉलेज जहाँ पे एनसीसी है। आपको कॉलेजेस नहीं पता है तो यूनिट में भी अप्रोच कर सकते हो कि हमें एनरोलमेंट करो करके आप रिक्वेस्ट दे सकते हैं। एंड उसके लिए भी थोड़ा प्रोसीजर्स है। मतलब एनओसी लेना पड़ेगा अपने प्रिंसिपल से, जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं उस कॉलेज प्रिंसिपल से नो ऑब्जेक्शन लेटर लेना पड़ेगा। एंड उसके बाद आप भी एक कॉलेज के अंडर, दूसरी कॉलेज के अंडर आप एनसीसी भी कर सकते हैं। तो मैम आपने बताया कि इसमें एग्जाम्स भी होते हैं, तो वो सर्टिफिकेट के लिए होते हैं या फिर कुछ और के लिए भी होता है, जैसे रैंक बढ़ाने के लिए? वो डिपेंड कर सकता है। बेस्ट कैडेट के लिए भी एग्जाम है। मतलब आप यूनिट लेवल या ग्रुप लेवल या डायरेक्टरेट लेवल बेस्ट कैडेट एक कंपटीशन होता है, वहां भी एग्जाम्स होते हैं, पर वो उस पोजीशन के लिए होता है। पर ये जो मैंने एग्जाम बोला, जो बी सर्टिफिकेट एंड सी सर्टिफिकेट, वो कंपलसरी होता है। जो भी एनसीसी ज्वाइन किया हुआ है उसको लिखना ही पड़ेगा, ये जो बी एंड सी एग्जाम है। पर दूसरा एग्जाम जो है लाइक बेस्ट कैडेट, वो जो भी इंटरेस्टेड है वो लिख सकता है। एंड रैंक बढ़ाने के लिए मे बी थोड़ा कॉलेजेस में ऐसा प्रोसीजर फॉलो किया होगा कि एग्जाम देंगे, आप जितना मार्क्स लेंगे उस हिसाब से हम रैंक्स देंगे। ऐसा हो सकता है पर हमारा कॉलेज में ऐसा नहीं है। हम सिर्फ उनके पोटेंशियल के थ्रू रैंक देंगे।
और जैसे बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट के लिए एग्जाम्स होते हैं, तो उनका सिलेबस क्या होता है मतलब? सिलेबस तो बहुत बहुत बड़ा, आई मीन बड़ा है। मैं जैसे ऐसे ही नहीं बोल सकती, पर मैं मेन टॉपिक्स जो है मैं बता सकती हूँ। मैंने जो बोला, जो पढ़ाया जाता है उस सभी का एग्जाम्स होगा। मैंने बोला मैप रीडिंग, फील्ड सिग्नल, battlecraft, and personality development, leadership traits, national integrity and general knowledge, health and hygiene। ये सब बड़ा बड़ा टॉपिक्स है, मतलब चैप्टर्स जो बोलते हैं ऐसा वाला है। जो इसमें ड्रिल भी है, तो प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों होगा। वेपन ट्रेनिंग भी है। वेपन ट्रेनिंग मतलब राइफल्स के बारे में, 2 या 3 राइफल्स है, उसके बारे में, उसका पार्ट्स के बारे में, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। ओके मैम। और मैम इसमें एज लिमिट भी होती है ज्वाइन करने के लिए, या फिर कॉलेज या स्कूल के लेवल पर ही हम कर सकते हैं? एज लिमिट कुछ नहीं होती? एज लिमिट होता है। और इसमें क्या करियर ऑप्शंस हैं? जैसे आप एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर हैं, तो इस तरीके से और क्या करियर ऑप्शन है एनसीसी के अंदर ही? एनसीसी के अंदर आप गर्ल कैडेट है तो गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, और होल टाइम लेडी ऑफिसर बन सकते हैं। ये सब एनसीसी जो ट्रेनिंग मैंने बोला, पीआई स्टाफ आके पढ़ाते हैं, ऐसा वाला ये दूसरा लेवल का ट्रेनर्स है, गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर और होल टाइम लेडी ऑफिसर। इसके अलावा आप आई मीन एनसीसी के यूनिट में जो क्लर्क्स होते हैं वो सब हमारे लिए, मतलब एडमिन को जो काम करते हैं। एंड इसके एक और बेनिफिट है, मतलब जो कैडेट्स है वो उनको स्कॉलरशिप भी मिलता है। लाइक इफ दे आर गुड इन स्टडीज में भी अच्छे हैं एंड एनसीसी में भी अच्छा कर रहे हैं, तो स्कॉलरशिप भी मिलते हैं इनको। एंड कुछ अवार्ड्स जो होते हैं, डीडीजी का कमेंडेशन कार्ड, मतलब आप कुछ अचीव करते हैं तो डायरेक्टरेट से आपको सर्टिफिकेट मिलता है कि आपने कुछ अच्छा किया है, अचीव किया है करके। एंड सीएम कमेंडेशन कार्ड, दैट इज चीफ मिनिस्टर भी आपको, आई मीन ये दूसरा रिकॉग्निशन है। तो सीएम कमेंडेशन इज सीएम का साइन किया हुआ सर्टिफिकेट जो बोलता है आपने अच्छा किया है, एनसीसी में कुछ अचीव किए हैं करके। तो एंड इफ दे आर गुड, if they have got this kind of certificates, it will add on an advantage and they will get scholarships as well. Okay. और वो कैसे बन सकते हैं इन करियर ऑप्शन में? एग्जाम्स के थ्रू या कोई और वेज भी है? सी एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो क्या बेनिफिट है मैं बताऊंगी आपको। आपको एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आप जो एसएसबी का इंटरव्यू के लिए एग्जाम लिखते हैं, सीडीएस सिविल डिफेंस सर्विस का एग्जाम, वो नहीं लिखना है आपको। आपको डायरेक्टली एनसीसी स्पेशल एंट्री जो है उसके थ्रू आप एसएसबी के लिए जा सकते हैं। एंड एसएसबी इज सर्विस बोर्ड। सो इसका जो 5 दिन का सिलेक्शन है इंटरव्यू, वो उसके लिए वो एलिजिबल होते हैं डायरेक्टली। तो वहां पे आप अच्छा करेंगे तो सिलेक्शन होगा, नहीं तो आप रिजेक्ट होके वापस आएंगे। पर आपका एंट्री लेवल जो है वो क्लियर है, एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो। एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए भी आप कुछ एडवांटेजेस होगा। आपको बोनस मार्क्स मिलेगा जब आपको एनसीसी सी सर्टिफिकेट है। उनका जो एग्जाम्स है उसमें जो भी मार्क्स आते हैं आपको वो बोनस मार्क्स में मिलेगा, आप सी सर्टिफिकेट किया हुआ है तो। एंड ये जो
प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में आप बोलेंगे कि एनसीसी सी सर्टिफिकेट है आपके पास, ये दूसरा एडवांटेज भी होगा। ओके, सो मैम जैसे आप एसोसिएट बने हैं तो ये सीडीएस के थ्रू ही बनते हैं या फिर कोई और वेज भी है? नहीं, इसके लिए जो भी मेरा सी सर्टिफिकेट था, इसलिए मैंने डायरेक्ट कमीशन हुआ है। नहीं तो कोई भी उनके कॉलेज में एनसीसी लाना चाहता है तो वो जो इंटरेस्टेड पर्सन है वो रेज करेगा कि फाइल करेंगे कि हमारे कॉलेज में एनसीसी चाहिए। तो एक पर्सन आपको नॉमिनेट करना पड़ेगा जो इंचार्ज होगा इस सब एनसीसी एक्टिविटी के लिए। तो वो जो पर्सन है वो उस कॉलेज में फुल टाइम वर्क करना पड़ेगा। I mean, he should be a regular employee of that college, and he should be fit and fine to handle NCC. तो उसके बाद इंटरव्यू होगा। पहला उनको केयर टेकर बनाया जाएगा एंड इंटरव्यू देना पड़ेगा इनको। सो ऑफिसर्स होंगे जहाँ पे इंटरव्यू देंगे एंड उनको कुछ क्वेश्चंस पूछा जाएगा, वो उनको आंसर करेंगे एंड वो उनको जो ऑफिसर्स है उनको लगेगा कि ये दिस पर्सन इज सिलेक्टेड, देन इनको 3 months का ट्रेनिंग जाना पड़ेगा। बॉयज के लिए कामटे ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी बोलते हैं इनको, तो मेंस के लिए कामटे जाना पड़ेगा एंड लेडीज के लिए ग्वालियर जाना पड़ेगा 3 months। सो 3 months के कोर्स वहां पे कंप्लीट करके जब वापस आएंगे इनको रैंक मिलेगा। पहला रैंक जो मिलेगा वो है लेफ्टिनेंट। तो इनको सीनियर विंग में जब है इनको लेफ्टिनेंट मिलेगा एंड बाद में जब एक्सपीरियंस होता जाएगा इनका रैंक भी बढ़ता जाएगा, लेफ्टिनेंट से कैप्टन एंड मेजर। मेजर इज द लास्ट रैंक व्हिच दे कैन गेट इन एनसीसी। मैम आपने बोला कि एम्प्लॉय होना चाहिए, तो वो एम्प्लॉय एनसीसी का गिना जाएगा या फिर कॉलेज में एम्प्लॉय होना चाहिए पहले से? वो कॉलेज में एम्प्लॉय होना पड़ेगा इनको, कॉलेज का प्रोफेसर होना पड़ेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, लेक्चरर, कुछ भी, पर वहां पे पढ़ाना चाहिए, उस कॉलेज में रहना चाहिए उनको, मतलब एम्प्लॉय होना चाहिए। इनको हॉनरेरियम भी मिलेगा, एनसीसी की तरफ से हॉनरेरियम भी मिलेगा, पर उनको जो पेमेंट है वो कॉलेज करेगा। जो भी उनका लोड है कॉलेज की तरफ से वो करेंगे, कॉलेज पे करेगा। और एनसीसी करने के बाद हम डायरेक्टली भी इंडियन फोर्सेस में जा सकते हैं, सेना में? नहीं, डायरेक्टली नहीं जा सकते, पर वो जो एसएसबी के लिए जो एग्जाम लिखना पड़ेगा वो नहीं लिखना पड़ेगा। डायरेक्टली आर्मी के लिए नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। बट इसमें बोनस मिल जाता है उसका, एनसीसी का? हाँ मैम, एनसीसी क्यों ज्वाइन करना चाहिए और क्यों ज्वाइन नहीं करना चाहिए, जैसे एडवांटेज और डिसएडवांटेज? एनसीसी आपको कुछ अलग ही बंदा बना देता है। आपको सोल्जर का लाइफ अच्छा लगता है तो आपको एनसीसी बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए। आपको डिसिप्लिन रहना है, आपको दूसरों के साथ कैसा ताल मिला के काम करना है आपको सीखना है, और आपको लीडरशिप सीखना है, आपको पर्सनालिटी अंदर से इम्प्रूव करना है, और आपका फिजिकल फिटनेस अच्छा आप बनाना चाहते हैं आपका फिजिकल फिटनेस एंड फिट रहना चाहते हैं, तो आपको सोल्जर्स आपका इंस्पिरेशन है एंड आप सोल्जर या आर्मी या नेवी या एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको एनसीसी ज्वाइन करना चाहिए, कंपल्सरी ज्वाइन करना चाहिए। आपको एनसीसी नहीं ज्वाइन करना चाहिए, आपको ये सब नहीं करना है तो आप एनसीसी मत ज्वाइन कीजिए। आप लेजी पर्सन है, आपको 4 hours आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए नहीं दे सकते, आप नहीं सीखना चाहते, आपको बॉडी को थकान नहीं देना चाहते हैं एंड यू डोंट वांट टू डेडिकेट योरसेल्फ टू एनसीसी एंड यू डोंट वांट टू इम्प्रूव योरसेल्फ, तो आपको एनसीसी नहीं ज्वाइन करना चाहिए।
हाँ, और मैम एनसीसी में चैलेंजेस क्या होते हैं, क्या क्या चैलेंज देखने को मिलते हैं? पहला चैलेंज तो है कि आपको यू शुड हैव अ फिजिक एंड फिजिकली फिट टू गेट इनटू एनसीसी, एंड उसके अलावा आपको परसिवरेंस चाहिए, आपको एक डेडिकेशन चाहिए कि I will finish this training and I will do my B certificate, C certificate. I will also do different camps. So ये challenge है कि उन सारे लोगों से आप कैसे अलग हो सकते हो, एंड आप कैसे different camps, different levels of camps में levels में select होके आप camp कैसे कर सकते हैं. तो ये challenge है, सभी नहीं कर सकते, सभी TSC, RDC नहीं कर सकते. तो आपका एम होना चाहिए मैं कैसे यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम किसी और कंट्री में आपका इंडिया रिप्रेजेंट कैसे करूं. आपका वो जो थॉट प्रोसेस होगा, आपको उसको चैलेंज लेना पड़ेगा, एंड यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स दैट, एंड दैट इज रियली चैलेंजिंग. और मैम जो कैंडिडेट ज्वाइन करते हैं, क्योंकि ये भी इंडियन फोर्स का एक हिस्सा है, तो इसमें भी कुछ स्टिपेंड या फिर सैलरी वगैरह मिलती है, या फिर लर्निंग के थ्रू सीखता है बंदा? एनसीसी के लिए स्टाइपेंड नहीं मिलता है, सिर्फ सीखने को मिलता है आपको. पर आप जो कैंप करते हैं, आप रिफ्रेशमेंट खाते हैं, ये सब फ्री होगा आपको. कुछ आपको पे नहीं करना पड़ेगा ट्रेनिंग के लिए. एंड सभी जो ट्रेनिंग जब भी होता है, आपको खाने के लिए रिफ्रेशमेंट भी फ्री मिलता है, एंड जो यूनिफॉर्म वगैरह होता है वो सब भी फ्री मिलते हैं. आपको किसी को कुछ पे करने का जरूरत नहीं है. आपने बोला था बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट और ए सर्टिफिकेट के बारे में. स्कूल के बाद जब कॉलेज ज्वाइन करता है, तो कॉलेज में जो 2-3 साल लगाता है, तो बी और सर्टिफिकेट वहां से नहीं मिल सकता उसको, या फिर स्कूल में भी ज्वाइन करना पड़ेगा? बी नहीं करना पड़ेगा. सी, स्कूल में 8th and 9th सिर्फ ए सर्टिफिकेट करने को मिलता है आपको. आप ए ऑप्शनल है, आप करना चाहते हैं तो कर सकते हो. आप ए सर्टिफिकेट नहीं भी करते हो तो आप कॉलेज में जब जाएंगे तब बी एंड सी कर सकते हैं. सी 3 सर्टिफिकेट्स है, ए सर्टिफिकेट, बी एंड सी. सी वाला हाईएस्ट है, ए वाला लीस्ट है. ठीक है, तो बी सी सर्टिफिकेट एनसीसी 3 साल का होता है. बी सर्टिफिकेट के लिए 2 साल आपको एनसीसी में रहना पड़ेगा, एंड बी सर्टिफिकेट होने के बाद एक और साल लगाएंगे तो सी सर्टिफिकेट एग्जाम लिख सकते हैं आप. तो टोटली 3 साल हो गया. ओके, फिर वो 3 साल चाहे वो कॉलेज के हो या फिर स्कूल और कॉलेज के मिक्स हो? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ कॉलेज का होगा. वो 3 साल जो है वो सिर्फ कॉलेज का होगा. तो मैं अभी 5 साल का एनसीसी कर चुकी हूँ. 2 साल स्कूल में एंड 3 साल कॉलेज में. ओके, सो आपने बोला 2 जो होता है वो ऐसे ऑप्शनल होता है, वो भी किया आपने? हाँ. और मैक्सिमम 5 साल तक ही होता है? हाँ, मैक्सिमम 5 साल, और एक साल एक्सटेंशन भी ले सकते हैं, पर आपको स्पेसिफिक रीजन देके ले सकते हैं एक्सटेंशन. एंड बी सर्टिफिकेट होने के बाद आपको डायरेक्ट सी सर्टिफिकेट में एक ईयर का ब्रेक भी आप ले सकते हैं. सिर्फ 1 ईयर का ब्रेक ले सकते हैं आप. बी सर्टिफिकेट 2 ईयर के बाद आपको सी सर्टिफिकेट नेक्स्ट ईयर नहीं करना हुआ, कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप 1 साल का ब्रेक लेके 1 साल के बाद नेक्स्ट ईयर में ज्वाइन कर सकते हैं. और आपने बोला कि एक्सटेंशन 1 ईयर का ले सकते हैं आगे, तो उस ईयर में भी कॉलेज में रहना पड़ेगा? हाँ, रहना पड़ेगा. मैम लास्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट के लिए सजेशन या लर्निंग अपने एक्सपीरियंस से. जो भी स्टूडेंट्स हैं, मैं यही बोलती हूँ कि आप एनसीसी ज्वाइन करो. आप फिजिकली मत सोचो कि मैं नहीं हो पाएगा, वो हो पाएगा. जो भी है आप ट्राई करना तो सिलेक्शन के लिए जरूर करो, एंड जरूर एनसीसी ज्वाइन करो.
क्यों करना है मैंने ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। आप एक अलग से पर्सन हो जाओगे, आपका लीडरशिप जो क्वालिटीज होगा वो सब आपको मिल जाएगा। एंड ये क्या होता है, एक ही पर्सन बात करके आपको नहीं सिखाएगा, आप खुद एक्सपीरियंस करके कैंप्स में जाके दूसरों को मिलके दूसरे कंट्री और दूसरे स्टेट्स में जाके आप सीखते हो। एंड अलग अलग सा आर्मी पीपल जब आपको सिखाते हैं, आपका उनका एक्सपीरियंस बताते हैं, एंड जब आपको एक्टिविटीज एडवेंचर्स करना मिलता है, मैप रीडिंग करना होता है, आप जब रियल बुलेट्स रियल राइफल आपको आप अपने हाथ में उठाते हो, तो वो अलग सा फीलिंग है। आप सिर्फ बात करके वो नहीं फील कर सकते, वो आपको खड़ा होना पड़ेगा, मतलब वहां पे जाके वो करके आपको जो फीलिंग मिलता है, जो एक्सपीरियंस मिलता है, वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। एंड जो 10 डेज का कैंप होता है, जो बच्चे होते हैं 10 डेज के लिए, वो रोते हैं लास्ट दिन में। मतलब इतना जो बॉन्डिंग जो होता है ना कैंप में, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये सब जो है वो फ्री में मिल रहा है, एंड ये यूथ को एम्पावर करने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो ये मैं सभी बच्चों को बोलती हूँ कि आप एक बार एक्सपीरियंस तो करना ही चाहिए। तो आप सब प्लीज एनसीसी ज्वाइन करो। जी जी मैम। और मैम थैंक यू सो मच हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। हम स्टूडेंट को बताना चाहेंगे कि मैम की प्राइमरी लैंग्वेज हिंदी नहीं है, फिर भी उन्होंने हिंदी में बोलने का बोला हमारे साथ। थैंक यू सो मच मैम। या थैंक यू सो मच विक्रम। एंड मैं सॉरी भी बोलना चाहती हूँ, कहीं पर भी ग्रामर का कुछ मिस्टेक हो गया तो मुझे माफ कर देना। पर जो भी मेरा जो कॉन्सेप्ट है, जो आपको समझ में आ गया तो ठीक है। पर फिर भी मैं माफी चाहती हूँ कि मेरा हिंदी इतना भी अच्छा नहीं है, पर प्लीज एडजस्ट कर लेना। नहीं मैम, काफी अच्छा है आपका। थैंक यू विक्रम। एंड इस अपॉर्चुनिटी के लिए मैं बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। एंड ये इफ इट रीचेस लॉट ऑफ ऑडियंस एंड बच्चे इनका यूटिलाइज करके कुछ मोटिवेट हो जाएंगे एनसीसी ज्वाइन करने के लिए, तो मेरा मोटिव इस पॉडकास्ट करने के लिए वो सफल हो जाएगा। थैंक यू सो मच।